नमस्ते बच्चों। रिमझिम पाठमाला चौथी कक्षा में आपको श्री विद्या मैडम स्वागत करती है। बच्चों, हम पहला कविता पाठ मन के भोले भाले बादल पढ़ चुके थे। अब हम जाएंगे अपना दूसरा पाठ, जैसे सवाल वैसा जवाब। बच्चों, मालूम है यह अकबर बीरबल की कहानी है। कहानियों में एक है। आपको मालूम है ये अकबर कौन है और बीरबल कौन है? हाँ, चलिए एक बार एक एक 4-5 लाइन्स बताऊंगी मैं बीरबल के बारे में। बीरबल अकबर के दरबार के प्रमुख विदूषक या सलाहकार थे। अकबर कौन है? मुगल के शहंशाह। और वे बादशाह को कभी चिंतित या उदास होने नहीं देते थे। तरह तरह से उनका मनोविनोद करते रहते थे और उनके नवरत्नों के कवियों में भी एक थे। और हंसी खेल में बड़ी से बड़ी समस्या सुलझा दिया करते थे बीरबल, हमेशा अकबर के साथ। अकबर के सबसे अच्छे मित्र थे बीरबल। अकबर बीरबल की विनोदी चुटकुलों की किताबें भी मिला करती है, वही अकबर बीरबल कहानियों के नाम पर। चलिए बच्चों, हम अब अकबर बीरबल कहानियों में से एक कहानी, जैसा सवाल वैसा जवाब, यहाँ पढ़ेंगे। मैं यहाँ देखिए, आपको यह पाठ मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगी बच्चों, और मैं एक एक लाइन को ऐसा दिखा के पढ़ूंगी बच्चों। जहाँ मैं रुक रही हूँ वहाँ आप ऐसा पेंसिल के साथ अपनी टेक्स्ट बुक में एक स्लैंटिंग लाइन लगा के पढ़ के जाइए बच्चों। ओके, तो हम शुरू करेंगे। हाँ। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बच्चों देखिए, मैं पढ़ते समय बीच बीच में धीरे से पढ़ के रुक रही हूँ, रुक के पढ़ रही हूँ। तो जहाँ मैं रुक रही हूँ वहाँ आप ऐसा लाइन लगा के चलाते जाइए पाठ को। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नखार खाने में तूती की आवाज़। मतलब ख्वाजा साहब की बातों को कोई भी अंदाज नहीं लेते थे। सारे बीरबल की ओर ही, बादशाह के साथ सारे बीरबल की ओर ही घूमते फिरते थे, बीरबल की बातों को ही प्रामुख्य देते थे। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकालवाते कैसे? इतना जल रहे हैं ख्वाजा जी बीरबल के ऊपर। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तो चलिए आगे क्या हो गया। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और
सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? यानी मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट है। संसार की इस धरती का या संसार की इस दुनिया का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फ्रीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे। देखो कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? तो चलिए तारों की बातों में क्या बोलने जा रही है बीरबल। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। क्या हम बालों को गिन कर सकते हैं? हाँ, ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? आबादी यानी जनसंख्या, कितने लोग हैं संसार में? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। घटना बढ़ना मतलब क्या है कि कम हो रही है और बढ़ रही है। कैसे कम हो रहे हैं? मृत्यु के कारण कम हो रहे हैं। और बढ़ती कैसी है कि जनन के कारण, मतलब जन्म के कारण बढ़ती जा रही है। क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती हूँ। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक बोंह सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब ने फिर कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि ऐसे गुलमटोल, ऐसे पागलपन सवालों को जवाब ऐसा ही मिलेगा। इसलिए बच्चों, अपनी बातों को ध्यान रखना चाहिए बातों पर, और किसी के ऊपर जलन करना भी नहीं चाहिए। और ऐसा ही हमें भी चतुरता और बुद्धिमत्ता हमें भी बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। बच्चों, यह कहानी के साथ साथ अकबर बीरबल की कहानियों की किताब लेकर और भी मज़ेदार कहानियों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ देखो बच्चों, गूगल में भी बहुत सारे मिलेंगे और यूट्यूब में भी एनिमेशंस के साथ बहुत सारे मिलेंगे। हाँ, एनिमेशन बोले तो मुझे एक याद आया, यह वीडियो के बाद मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो भी भेजूंगी, यूट्यूब लिंक भेजूंगी, उसको भी देखिए। यही कहानी का और मज़ा उड़ाइए और सीख भी लीजिए। और इसके साथ साथ आप कहानी बोलना भी सीखना चाहिए, कहानी सुनाना भी। ओके बच्चों, सो मैं विदा कर सकती हूँ। धन्यवाद।